गया ये। तेरी किसको ठोक दिया? अबे क्या कर इसको पकड़ मार एक मिनट मार के बात अबे उठा बंद है क्या बच्ची तेरे बाप का लोन है अबे अमीर ज्यादा है ना पैसे देके जान छुड़ा दे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया और मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं परवरिश का 16th एपिसोड। 16th एपिसोड। तो भाई मैं सीरियसली बताऊं, बहुत ही अमेजिंग हो चुका है ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है ये। बहुत देखते हैं अब interesting आगे इसमें क्या चल रहा है कि इसके बिल्कुल अंदर। वेट नहीं होता क्योंकि हाँ। बहुत ही ज़्यादा, और माया तो बहुत ही बुरी तरह फंस गई है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इश्क जलेबी स्टार्ट हो चुका है दिलजान भाटिया यानी मेरे चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाओ उसको भी देखो। और प्लेलिस्ट के लिंक भी दिया हुआ है, उनको भी देख डालो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर बात करेंगे। अबे यार पढ़ रहा है पहले। बच गया। ओ भाई क्या कर रहा है यार, अपनी लेन में चलाना। अजीब। ओ इसको पकड़ इसको पकड़ इसको पकड़। माया को मैसेज कर रहा है। अबे यार समीर समीर अबे यार साथ पूरा गेम बर्बाद कर दिया यार तूने आज आके। समीर आवाज कम करो यार उसकी पहले। हाँ कर रहा हूँ। ओए यार अबे तू मुझे क्यों क्रॉस कर, तू पागल है क्या यार। जब बात नहीं सुनोगे ना तो फिर यही होगा। क्योंकि अच्छा किया, क्योंकि मेरे 5,000 रुपए चले आते। वैसे क्यों चाहिए आपको खामोशी? खामोशी क्यों दरकार है आपको? मेरी मर्जी बस। ठीक है। वैसे मैंने ऐसे ही सुना है, जब इंसान को अपने अंदर का शोर नहीं सुनना होता ना, तो वो दूसरे लोगों को खामोश होने का लेक्चर देता है। टेंशन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई टेंशन है तो आप भाई को बता सकते हो। आपके भाई को सब पता है। लड़की को पीछे अपने पागल करना है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर लड़की के मामले में टेंशन है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सब पता है आपके भाई को, सब कुछ। वो अपनी एडवाइसेस देता है और उनके काम आ जाती है। अगर आपको पता है तो आप सिंगल प्ले थोड़ी होगी, हमने खेल के छोड़ दिया। अब आप फिलहाल तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ाई करें, हम जा रहे हैं। सही में यार म्यूजिक, मज़ा आ गया म्यूजिक का, तो बहुत अच्छा है। तुम इस तरह छुप छुप के क्यों रो रही हो सनाया? एनआईटी की तरह होता है अपनी, और शीशे में अगर बाल आ जाए तो कभी भी नहीं करता। अम्मी, बस ये रोना सारी जिंदगी मेरी। आपसे बात करनी है। मैं तुम्हें इस तरह ढूंढता हुआ। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? परा आओ। क्या बात है बेटा? खैरियत तो है, परेशान लग रही हो। अम्मी, मेरी हमेशा ही पूरी कोशिश होती है कि किसी को मुझसे शिकायत ना हो। इस घर में जो कुछ भी करती हूँ बहुत दिल लगा के करती हूँ। मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ सब कुछ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ, शिकायत की है? किस क्या हुआ? क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। किसने? क्या हुआ? आज कपड़े धुल रहे थे, सबके कपड़े हैं, रंगीन कपड़े भी है, चादरें भी थी। वक्त मानूर लगता वाली है। बात। मशीन के साथ लोड कर रही थी और मानूर आई और उन्होंने ये कहा कि मतलब उनका कहने का तरीका सही नहीं था, मुझे मुनासिब नहीं लगा। समझ गई। मैं जहांगीर से बात करूंगी कि उससे बात करे, वो खुद बात करे, उसे समझाए कि एक फैमिली है हम लोग, और मानूर समझ जाएगी बेटा। बात करती, बहुत प्यार करती है तुमसे। आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप बड़ी हैं, आप इस मसले का कोई हल नहीं।
जहांगीर भाई से बात की, अगर आपने सुलेमान से बात की तो कहीं से कहीं पहुंच सकते। आप बड़ी हैं, आप सिचुएशन को संभाल सकते। मानूर से मैं खुद बात करूं? क्या बेटा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप बड़ी हैं, आप ही कुछ सोचिए इसके बारे में। बस जानती हूँ कि मैं थक गई हूँ। मुझसे कोई मुझसे प्यार से कहे तो मैं 100 मर्तबा बढ़ के करूंगी, लेकिन इस तरह से नहीं अम्मी। सही कह रही हो तुम। अच्छा तुम परेशान ना हो, करूंगी अपने तरीके से बात करूंगी, वो समझ जाएगी बेटा, तुम परेशान मत। अच्छा तुम यहाँ मेरे साथ पास आके बैठो। ये ड्रामा बहुत जबरदस्त मोड़ पर आएगा। ये रेडी है तू इस जवान लड़की से शादी करने के लिए? क्या क्या देखती हैं आप? बड़ा मजे का ड्रामा है। थैंक यू। हाँ मेरा बच्चा, मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हुआ करो बस। तो क्या वो उसने हाँ नहीं कहा तो ऊपर तो नहीं लगाया ना तुझे? ज्यादा पसंद करती है, क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, कल जा और काम पर लग जा मेरे शेर। तो वो क्लासेस दे रहा है, क्या करना है? आई नहीं आज। जीना में इतनी क्यों वजह? ये क्या कर रही हो? क्यों उतार दिया? हमें माइग्रेन हुआ है, ये दुपट्टे से थोड़ी ना ठीक होगा। अरे तो बांधे रखो ना, ऐसे कैसे ठीक होगा? आधा दिन तो बांधे रखोगे। आधा दिन? मैं आराम से मेरा स्कल तोड़ेंगे आप। तो आपने मुझे कॉलेज के लिए भी नहीं उठाया। हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। आराम करो आज का दिन। हाँ तुम पूरी रात सोती नहीं हो, लाइट जली होती है तुम्हारे कमरे की, और खाने पीने में तो खैर हमेशा से तुम्हारा खाना खराब है। आज आराम करो, अपने आप को ठीक करो, ठीक है? सो जाओ। मैं ये पर्दे ठीक से बंद करके जा रही हूँ, तुम सो जाओ और ये पी लेना, ठीक है? सो जाना। खाओ। अस्सलाम वालेकुम। इनू खाओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो। पना कहाँ है? पना आओ बेटा। जी आओ 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 आओ, तुम भी आओ बैठो। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा कि तुम लोग जानते हो, अल्लाह ने हमें बेटियां नहीं दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 इतनी नेक बहुएं दी हैं कि हमें कभी बेटियों की कमी महसूस ही नहीं हुई। वाकई? तो मैं ये कहना चाह रही थी कि देखो बेटा मानूर, जब तक तुम दूर थी तो माशाल्लाह से घर भर गया है। तो जैसे जैसे ख़ानदान बढ़ते हैं उसी तरह जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। फ़िलहाल तो मेरी पनाह जो है ये माशाल्लाह सब कुछ अकेली मैनेज कर रही है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मानूर मेरा ख्याल है कि तुम भी ज़रा उसका हाथ बटा लो, जिम्मेदारी बांट लो दोनों, हैं? क्या ख्याल है चांदी? परमानेंटली यहाँ आ गए हैं तो पना सारा दिन अकेली लगी रहती है, अकेले मिल बांट के कि किसने क्या करना है। अच्छा होगा कि अगर काम को बांट लिया जाए, है ना? सारी जिम्मेदारी कर लो और शुरू कर दिया काम। जी हमने कर दिया। तो कर लेना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पूछना हो तो हम लोग तो है ना घर में। मुझे पता है क्या लग रहा है, जहांगीर कर रहे हो सारा काम। जहांगीर का मुंह। भैया मुझे मत देखो, तुम देखो ये चीजें। कौन है ये सब? क्या बकवास है? किस बकवास में मैं फंस गई हूँ? क्या तो ऐसे कौन होते हैं ये लोग? घर की इज्जत, फजूल सी मंगनी है। कौन ये सब? कौन है ये सब? पर ये फनी, ये होता कौन है जिसको मैंने इतनी पावर दे दी है मेरे जहन में, जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दूं? बहुत ही ज्यादा। मेरी स्ट्रैटेजी क्यों काम नहीं कर रही है? अब तक तो उसका दिल पिघल जाना चाहिए। उम्मीद नहीं आ रही कि हम दोबारा कॉल करेंगे। कल तक हम इसी स्ट्रैटेजी से स्टिक करेंगे, तो फिर अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। अल्लाह मेरी सारी नेकियां ले ले, बस उसकी कॉल उठा ले। अच्छा भाई बात सुनना, मैं वक्त से नहीं करती हूँ।
ये उठा लेगी। माया माया मेरी बात सुन। हेलो माया माया तुम मेरी बात सुन रही हो ना? क्यों मुझसे नाराज हो रही हो? क्या बात हुई है मुझे बताओ। भी टाइम से दोस्त हैं, अब तुम मुझे कुछ तो बताओगे ना। कुछ तो तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, बात सुनो मुझसे, बात भी तो करो ना। क्या हुआ है बताओ। हेलो मेरी बात घूम रहा हूँ, अकेला बैठ रहा होता हूँ मैं। आवाज़ आ रही है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? खैर ख्याल रखो, जस्ट टेक केयर। कल बात करता हूँ मैं, कल वेट करूँगा आप आए। सोच इसके अब्बा उठा ले तो। एक्टिंग में ना तू ही आते हैं इसको। खुल गया। अब माया का फूकी। बड़ी बड़ी शैतान। यही अगर घर वालों ने देख लिया तो जाना कहाँ? या वलीद ने कि किसका फोन आ रहा है। रानी जी आज घर का काम मैंने मैनेज करना है। जो भी पूछ रहे हो मुझसे पूछ लेना। सही जी, तो आज मैं पराठे बनाऊंगी या तो डबल रोटियां होंगी? हाँ पराठे या डबल रोटियां? पराठा बना लो। ठीक है, तो मैं अंडा भी तल दूंगी और सब आप आलू काट देंगी। उन्होंने कहा था मुझसे पूछ लेना है तो बता रही है काम। दादा का परहेजी 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 खाना खाते हैं? जी। माया अरे क्या हबड़ दबड़ मचाई हुई है, नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं, अभी सुकून से कुछ नहीं कर सकती। पर क्यों जागती हो सारी सारी रात? खाओ उसको पहले नहीं खाओ। ये रुके 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 रुके, क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। बैंड मेरी मिस हो गई ना तो फिर देखेगा। आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा ये तो ले लो ना। अरे आ गई आ गई आ गई जल्दी से। अब वो यही है तुम्हारा। पानी तो लेती जाओ। तो क्या हड़बड़ी मची हुई है? वालेकुम सलाम। खैर से जाओ। ये क्या हड़बड़ी मचाई हुई है? वही वही रोज वाली बात है, वैन आ गई है। आपके लिए नाश्ता लगाऊं? ये फेंक दोगी क्या? नहीं आप खा लें। हाँ तो यही खाएंगे। मैं आपका लंच बॉक्स लेके। अरे ये देखो जल्दबाजी में ये अपना मोबाइल भी। माया का फूकी। और ये रहा आपका लंच। अरे कहाँ चल रह गया? दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। भी नहीं खाया। काम खराब हो गया। आज तो लड़ाई हो जाएगी आज तो। वो करेंगे पीछा, फिर देखेंगे बंदा है कौन, कहीं इसको ना मारने लग जाए। ये ना जाए बीच में। ये तो इसका कॉलेज भी बंद करा देगा। माया क्या कॉल तूने देख ली? मुसीबत में ना फंस जाए यार मेरी वजह से। अम्मी मुझे सच में बुखार हो रहा है। एक मिनट देख के आती हूँ। फिर क्लेश हो। और क्या आ रही? अरे क्या हुआ माया? क्या बात है? क्या है? क्या करें आप ये? जब करें होश कर माया तो शौक था तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाने का। हुआ क्या? गुच्छे से फीसें भरो, किताबों पे खर्चा करो। अरे ये जो पीछे छुप रहा है ये सब पूछो ना। कौन कॉलेज कर रहा है इनको? आशिकी का भूत चढ़ा है। तुम अभी और इसी वक्त वलीद की माँ को फोन कर तारीफ फौरन डन करो। लेकिन के लिए भी इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा। हम तक मेरे लौटने से पहले ये काम नहीं हुआ। दोनों लड़कियों के साथ साथ तुम भी मेरे घर से बाहर जाओगी। ये क्या बात हुई? हो गया काम। अरे यार मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके फादर पे। Oh my god. Oh my god. Oh god. जल क्या खा? रानी जी ये क्या किया है तुमने? कि मेटल की प्लेट थोड़ी माइक्रोवेव में डालते हैं। ये थोड़ी कहा था मैंने। अब इसको हाथ मत लगाना। इनको बड़े मजे आ रहे हैं। इतना बड़ा आपने। हम लोग अपनी माँ के पेट से ये सब सीख के नहीं आए थे। वो भी सीख जाएगी। कुछ नहीं होता तेरी बीवी को। उससे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, इन्वायरमेंट की आदी नहीं है वो। देख एक आध बर्तन बर्बाद करेगी, क्यों फिक्र करता तू? फोन उनके पास होगा, वो इसको पकड़ लेंगे, वही बात हो जाएगी फिर। कल तुम कॉल तो नहीं देख ली किसी ने? यूनिवर्सिटी तो आई थी कभी। प्लीज कॉल उठा लो। उसके एरिया में आ गया ये। को घर नहीं पता ना कहाँ पे है। अमल ये से- बाहर ही उतार जाता था। अमल से ये पूछता हूँ। मोहल्ला कौन सा है?
आपको कहाँ जाना है? शहीर साहब की तरफ। शहीर साहब के नाम के आपको किससे मिलना है? क्या सोच रहे हो बेटा जी, किसी लड़की के पीछे तो नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हैं। अब आपको किससे मिलना है? किसी थैंक यू, मैं ढूंढ लूंगा। चले। मेरी बात सुनो, होश करो, कहाँ जाओगे? कि बहुत बड़ी जमीन है, कहीं ना जगह मुझे भी मिल ही जाए। भेड़िया कुत्ते घूमते, ये जानती हो? माया, मेरी बात, मेरी जान, मेरी बात को सुन लो। वली लेके जाएगा इसको, अपने पास रखेगा। क्या करूं, उससे शादी कर लूं? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? सही बात है। हुआ क्या है? कुछ नहीं किया, उनको रातों रात भूत चढ़ाए के आन से आशिकी की है मैंने। नहीं, बात सुनो ना, और मैं कुछ करता वलीद की अम्मी को फोन करती हूँ। बात क्या हुई? मसला क्या? मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ तो भी उनकी बड़ी हुई। हाँ, आप अभी भी उनके बारे में सोच रही हैं? इसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी परवाह भी है। मम्मी, मैंने आपको हर चीज में सेव किया, आपके मैंने उससे मंगनी कर ली, उसको बर्दाश्त कर रही हूँ ताकि अब तो आपके साथ सही रहे। आपको मैं क्यों नहीं दिख रही अम्मी? मैंने जो सब किया वो आप मेरी अम्मी है, मैं आपकी अम्मी नहीं हूँ। अम्मी प्लीज उनको रोक ले, जिंदगी खराब कर देंगे। इस वक्त ना हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो शायद मुझसे समझदारी एक्सपेक्ट करती हैं। प्लीज आया मेरी बात, प्लीज चली जाए यहाँ से। सही में यार, जब माँ ही ऐसा करे तो बच्ची क्या कर सकती? आनिया, आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? कुछ एग्जाम पेपर्स मिल गए ना आपको? जी, you've badly failed। उन पेपर्स पे मुझे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर्स चाहिए, खाली अम्मी के नहीं, अब्बू के भी। इनफैक्ट मुझे उनसे मिलना भी था, लेकिन वो बात की बात। कल तक आप वो पेपर्स मुझे सबमिट करवाएं। यार अमन, I don't have any answers for you this पर मुझे नहीं पता माया का घर में, इसलिए and I believe something's terribly wrong। अब मुझे ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक कर रहा हूँ, ठीक है? चलो मैं कॉल काट रहा हूँ, डायल कर रहा हूँ, ओके बाय। तेरी किसको ठोक दिया? अबे क्या कर, इसको पकड़, मारो एक मिनट मार बच्ची बंद है क्या? बच्ची तेरे बाप का लोड है। अबे अमीर ज्यादा है ना, पैसे देके जान छुड़ा दे, इसको चलाएगा। बड़े को फोन दो, किसी को फोन आनिया, क्या हुआ? I'm fine। I can see you cry। I'm fine। आनी, किसी ने कुछ बोला तो मुझे बताओ। जिसको टीचर मेरा दे। हेलो 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 बनी। वलीद आ गया। ओ हो पंगे पे पंगे पड़े जा रहे। अम्मी, क्या हो गया है? भाई आए हैं। यूं अचानक? ये क्यों आ गया इस वक्त? बात सुनो, तो ड्राइंग रूम में बिठाओ और बोलो अम्मी आ रही हैं, ठीक है? सही है, जाओ। अच्छा बात सुनो, अपनी तरफ से कुछ उल्टा सीधा मत बोलते। अच्छा जाओ ना, करें। हाँ बेटा, क्या कहाँ है वो? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे मैं बस निकल रहा हूँ। रिलैक्स, तुम भी वहाँ पहुँचो। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं फौरन निकल। मैं अपने फादर को कॉल नहीं करा, हर बार यही जाते हैं बचाने। माया, वलीद भाई आया है, देख तुम जाके मिल लो। मैं क्यों मिलूं? अब जो भी करे बहुत गलत करे। हाँ तो तुम जाके मिल लो। अम्मी ने कहा है कि वो शाम में बात करेंगी। मैं बोलूं? आई नो तुम्हारा नहीं बनता, सुन देना यार, मामले को टालने के लिए करो। और अगर तुमने नहीं किया ना ये सब, भाई अब्बा को शिकायत लगा देंगे। और सिर्फ अब्बा को नहीं, अभी कॉल्स करने शुरू हो जाएंगे। देखो प्लीज। आ रही हूँ मैं, जाओ। बहुत गलत हो रहा है। क्या फैन में तो नहीं छोड़ गई या घर में? फोन तो इसके पापा के पास मिल गया तो क्या यार, टेंशन क्या? माया, सब ठीक तो है? नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा
मुझसे मुझे नहीं बैठना उसके साथ कि फजूल का खाना बनाया। फरमा बरदार बेटी नहीं, मैं कभी कोई शिकायत नहीं की, मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की, हमेशा इनकी बात मानी मैंने, कभी मेरी शिकायत नहीं आई। इतनी चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनको। वो है अब मुझे बता, इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी दिक्कतें। जब इससे ज्ञान नहीं हो रहा तो ये शादी के बाद कैसे सरवाइव कर पाएगी? मेहनत करती हूँ मैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते मुझे अच्छे मार्क्स, डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। इसको तो आगे बढ़ाओ। ये सब नहीं करना मुझे, पता नहीं क्यों क्या औरतें सिर्फ इसलिए नहीं बनी है, बेवकूफ बस है लड़की इसके हो तो लगा दो पेरेंट्स। किचन में, होते ही कर दिया करो ना उसकी जो लोग बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। देखती नहीं ना मैं, जानती हूँ मैं, मुझे बनना है डॉक्टर। मैं पता है मुझे अपने ऊपर यकीन है, मेरे माँ बाप को भी होता मेरे ऊपर यकीन, ये सब ना कर रही होती मैं, नहीं जाना मुझे उसकी कोई अच्छी बेटी वाला ड्रामा नहीं हो रहा है मुझसे। पर वो आ जाते हैं यूनिवर्सिटी, आके फेंक देते हैं ऐसे, इज्जत से बात कर लेते तो क्या हो जाता अब्बा का। रिलैक्स करो, मैं तुम्हें मदद करती हूँ। देखो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास और कुछ चॉइस ही नहीं है, करना तो है ना। और तुम रिलैक्स करो, सही है? अम्मा। ओह शुक्रिया बेटा, आए। अच्छा सुने, वो आपने तो मेरी वो वाली बात रद्दी कर दी। अरे नहीं बेटा, नहीं किया बस। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कल सुबह कर दे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम बड़ा भाई इंटरेस्टेड है उसकी बेटी में। अच्छा बात कर भी नहीं जी बेटा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेते हुए ये कावा पी आया है, ले लीजिएगा। जी मैं लूँ बेटा, बिल्कुल जरूर। हाँ तो मैं कह रही थी कि कुछ ना खाने वाली बात, मैं कह रहा हूँ पैसे उसके काम में डाल दे। आंटी जो मैं लास्ट टाइम आया था ना, वो ट्रेनिंग पीरियड और जॉब के बीच की छुट्टियाँ, अब एनुअल लीव मिल गई है। एक्चुअली मेरे बॉस मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। आमीन। ये ले आओ ना। नहीं थैंक यू आंटी, थैंक यू। तुम बैठो ना, खाना खा लो। बैठ जाओ, इतने प्यार से कह रहा है। एग्जाम्स होने वाले हैं तुम्हारे? जी क्यों? शक्ल में 12 जो बजे हुए हैं। वैसे ऑनेस्टली आंटी, मेरी तीनों भाभी है ना डॉक्टर, इतना पढ़ता हुआ किसी को नहीं देखा। मेरी कॉल तक उठाने का टाइम नहीं होता इसके पास, ठीक 10 मिनट बाद फोन कट कर देगी। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें इतनी लकी समझती होंगी, जेलस ना। रायता खत्म हो गया, मैं रिफिल करके आती हूँ, आप खाएं। जी तो बाहर लोगों को संभाल लो और इन लोगों को बाहर निकालो। अच्छा हाँ मैं नहीं सब ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल में साथ ही है मेरे। हाँ चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो आ गए। तुम दोनों जाओ, आप इन्हें गाड़ी में बिठा दें, बाहर रश लगा हुआ है, मैं आ रहा हूँ ये मैटर सॉल्व करके। जाओ जाओ जाओ। मैं आपके पास हुआ। ज़्यादा मामला हुआ है, आप मुझे बता देना, मेरी वजह से कुछ हुआ तो नहीं प्लीज। माइनर इंजरीज है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएगा। इतना एग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रहे थे बाहर? इसके लिए तो नया नया ना, उनकी बाइक भी डैमेज हुई है। फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन क्यों? मतलब किस वजह से? ऑपरेशन है तो मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास है। मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, अभी आदमी देखा ना तो लूट रहे। नहीं कोई लॉ नहीं है, और बस वो बाइक जो उनकी डैमेज हुई है उसके पैसे। लोग जाके बैठो, मैं सॉल्व करके आता हूँ। जाओ शाबाश जाओ। दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में फंस गए, वो भी इससे साइड हो गई और ये भी इससे साइड हो गया। इसमें तो वली भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कहाँ ये अमल को पिक करने जा रहा था और कहाँ पहुँच गया हॉस्पिटल, और वहाँ वो माया इसका फ़ोन उनके हाथ में चला गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब तो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है माया के लिए, क्योंकि एक लड़की इतना कैसे सहन कर सकती है। जैसे कि अमल हर बार बोलती है कि मैं अगर होती तो नहीं कर पाती। माया सही बोलती है। माया का कंट्रोल माया के हाथ में नहीं है। वो तो खैर सही बोल रहा तू, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके पापा बैठ के बात करनी चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए अपने बच्चों को। और हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते, माँ बाप भी गलत होते हैं। बट वो ये जनरेशन गैप है, सोच नहीं मिल रही, उनकी सोच अलग है। पर आजकल ऐसा नहीं पर है। सोल्व तो खुद ही करना चाहिए ना ये चीज़ें। खैर
जब भी सॉल्व होगा होगा, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर भी अमल को पसंद कर रहे हैं वली के लिए। वो भी देखना है क्या होता है। और दादी क्या कह रही है, दादी तो खैर अभी टाल रही है बात को, और जब सल्लू को पता चलेगा, इनके छोटे ब्रदर को, तो देखते वो हैं क्या कैसा रिएक्ट रिएक्शन करते हैं। होता है। तो ऐसे क्या मतलब भाई भाई में हो जाती है ऐसे शादी? अरे हो जाती इनमें, देखते इनमें हैं। कजन्स में हो जाती है। अच्छा, कजन्स में ही होती है ना। हाँ, देखते हैं तो अब बताना नेक्स्ट एपिसोड में क्या कि होता है। कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।